बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज सुबह से जिंदा लाश और शब्बीर जो है एक अदालत से दूसरी अदालत में जलीलो ख़ार हो रहे थे और अब इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने परेशान नहीं होना। इनके जलील होने का वक्त जो है वो शुरू हो चुका है और अच्छे दिन आने वाले हैं। आप लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, ईमेल्स कर रहे हैं। मैं आपको फिर कहूँगी परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं जब ये लोग सलाखों के पीछे होंगे। इनके सहूलतकार भी जो है उनको भी सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी कर ली गई है और शुरुआत जो है अब हो चुकी है। इनके अदालतों में चक्कर लगे जा रहे हैं। ये कराची आ चुके हैं। इन्होंने जितनी कोशिश की कि लाहौर में ये केस शिफ्ट हो, ऐसा नहीं हो पाया। अच्छा जी, रोंदी कुकड़ी के हवाले से मेहदी अली काज़मी ने इंतहाई अहम तरीन कदम जो है वो उठा लिया है और उन्होंने एक्शन लेते हुए पूरे मुल्क में रोंदी कुकड़ी एंड नेटवर्क के खिलाफ मुत्तादिद मुकदमात जो है वो दर्ज करवा दिए गए हैं। 6 से ज़ायद मुकदमात की इस वक्त तक हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। अब बात यह है कि महीनों से बैठ के रोंदी कुकड़ी लोगों को धमकियां दे रही थी, लोगों को डराने धमकाने की कोशिश कर रही थी। लोगों को कहती थी कि जी मैं फला औरत का नाक रगड़वाऊंगी, फला FIA में जाऊंगी, मैं फला औरत को जो है वो पता नहीं उसके साथ क्या कर दूंगी, डंडे पड़ेंगे इन लोगों को, इनको मुर्गा बनाया जाएगा और मैं फिर वीडियो बनाऊंगी, माफ़ीनामे जो है इनके अपने पेजेस पे लगाऊंगी, अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करूंगी। तो ये कहानियाँ तो जी हम पिछले 2-2.5 महीने से सुन रहे हैं, लेकिन अब पता चला कि ये कार्रवाई तो मेहदी अली काज़मी की जानिब से हो चुकी है और अब जो है डंडा देने की उन्होंने ठान लिया है कि इन्होंने उनकी बच्ची को बहुत इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने इनकी बच्ची की इंतहाई नाजेबा किस्म की तस्वीर जो है वो लीक की और यकीन करें कि बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ़ हुई कि किस तरह से मासूम सी माइनर बच्ची ज़हरा काज़मी, जिसके वालिदैन जो है पहले दिन से ये कोशिशों में लगे हुए हैं कि उनकी बच्ची किसी ना किसी तरीके से वापस आ जाए, लेकिन इन दरिंदों ने दरिंदगी की तमाम हदों को अबूर किया। जिंदा लाश के साथ जी एक पाँव की तस्वीर मंसूब किया जा रहा है कि जी वो ज़हरा काज़मी है, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि लोग तो कुछ और ही बातें कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि जी ये पाँव चेक कर लेना चाहिए कि किसका पाँव है, किसने पाँवों के साथ चिपकवा कर जो है वो तस्वीर खिंचवाई है और कौन है जिसको ये हरकतें करने की आदत है। बड़ी अजीब सी बात है। अब लोगों के तो आप मुंह बंद नहीं कर सकते। जिस तरह से आप लोग बकवास करते हैं बैठ के अपने चैनल पे, शरीफ औरतों के ऊपर आप जो है उंगलियां उठाते हैं, तो अब जो शराफत लोगों ने दिखाना शुरू की है कि जी पाँव चेक करवाएं। रोंदी कुकड़ी के बारे में भी कहा जा रहा है कि जी उसको भी अपने पाँव चेक करवाने चाहिए कि क्या ये तस्वीर उसकी तो नहीं। अब जी लोगों को तो हम समझा नहीं सकते। अच्छा जी, इस आंटी ने फिरका वारियत को हवा देने, नफरत फैलाने, माइनर बच्ची की तस्वीर लीक करने, माइनर बच्चों की शादी को फरोग देने, प्रमोट करने और लोगों के खिलाफ बातें करने, फिरकों को आपस में लड़ाने, फिरका वारियत की जंग शुरू करने, वकला को गंदा करने, जजेस पर उनके फैसलों पर जुमले कसने, उनको धमकियां देने, उनको खुले आम चैलेंज करने और बहुत सारी ऐसी गलतफहमियां ये रोज़ रात को बैठकर एक वाहियात सा लाइव सेशन करते थे और ये सब कुछ करते थे। तो अब इनके खिलाफ मुतादिद मुकदमा जो है इसी इनकी गंदी करतूतों के हवाले से दर्ज किए जा रहे हैं। एक माइनर बच्ची जिसका केस अदालतों में चल रहा है, उसकी वाहियात किस्म की नासेबा तस्वीर जो है लीक करना, ऐसी बच्ची जो इस वक्त ट्रॉमा में है, जो इस वक्त सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखती, क्योंकि 3 महीने से इस नेटवर्क ने उसे अपने पास रखा हुआ था। तो अब देखिए जी, बाकी लोगों को भी दूर रखा जा रहा है, वालिदैन को भी दूर रखा जा रहा है और जो बनता है कि जी मैं शौहर हूँ, मुबैना तौर पे उस शौहर को भी दूर रखा जा रहा है। तो बच्ची को जो है इस वक्त हुकूमत, अदालतें बिल्कुल सेपरेट रखने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर आप इस तरह की तस्वीर जो है वो लीक करके तस्वीर सामने लेकर आके वालिदैन को क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वालिदैन को क्या ट्रॉमा देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताती चलो कि एक ऐसे वक्त में जब वालिदैन तकलीफ से गुजर रहे हैं, आप इस तरह की वाहियात जो पिक्चर्स हैं उसको लीक कर क्या साबित करना चाह रही है। इस नेटवर्क ने जी अब अपनी सारी जो बातें हैं, अब बातों के ज़रिए इन्होंने अपनी प्लानिंग्स जो है वो उगलना शुरू कर दी है। मैं आपको बताती चलूँ कि इन्हीं के मुंह से, इनको बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है। मैं कहती हूँ कि जब लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। तो जो लाइव सेशन महफिलें लगाते हैं उसमें से लाइव सेशन में इनके मुँह से निकल गया कि इनका लाहौर में सहूलतकार कौन है जिसके पास 2000 की पिक्चर्स मौजूद है, कौन है वो जो बच्ची को जो है वो डरा रहा था, धमका रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था, क्या वो चीज़ थी। देखिए जी, इस बारे में मेहदी अली काज़मी की बीवी भी बता चुकी है कि जी मेरी बच्ची ऐसी नहीं है, मेरी बच्ची की कुछ तस्वीर या कुछ वीडियोस जो है नाजेबा किस्म की चीज़ें इन्होंने रखी होंगी, जिसकी बिना पर ये बच्ची को मुसलसल जो है वो टॉर्चर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो ज़हरा काज़मी है, आप खुद सोचें कि कोई भी बच्ची वालिदैन को देखकर उनसे मिलने नहीं जाती, वो बच्ची किस ट्रॉमा में थी। अब चीज़ें समझ आना शुरू हो चुकी है। इनको जो है सहूलतकारी लाहौर से कौन फराहम कर रहा है? शब्बीर की बीवी, जिसके पास
बच्ची की नाजेबा तस्वीर थी, वीडियोस भी थी। पुलिस को हर हाल में एक्शन लेना चाहिए और आकर चेक करना चाहिए, इनके मोबाइल देखने चाहिए कि इनके मोबाइल्स में क्या कुछ है जिसकी वजह से ये बच्ची को मुसलसल ब्लैकमेल कर रहे थे, अपनी पसंद के बयान दिलवा रहे थे और बच्ची बैठकर अपने वालिदैन के खिलाफ इंतहाई गलीज बातें जो है करने पर मजबूर हो गई थी। शबीर की बीवी के पास वो तमाम मवाद मौजूद है जिसे ये दुआ ज़ारा को जो है वो ब्लैकमेल करने की जो कोशिश करते रहे। हम पहले दिन से ही कुछ सोच रहे थे कि जो ज़ारा काज़मी है वो ऐसे कैसे कर सकती है, तो अब चीज़ें क्लियर होना शुरू हो चुकी हैं। अच्छा जी, अब आप देखें कि जब इन्होंने देखा कि ज़ारा इनके चुंगल से निकलना शुरू हो गई है तो शबीर की बीवी ने वो तस्वीर रोंदी कुकड़ी के ज़रिए जो है उसके प्रोग्राम के ज़रिए दुनिया में वायरल करवा दी। और अब आप देखें कि ये सस्ते यूट्यूबर्स जो हैं कराची जाते हैं, जाके मुसलसल इनकी एक ही कोशिश होती है कि ज़ारा काज़मी के कान में कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर करे जो कि इनका नेटवर्क जो है उस तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। सस्ते यूट्यूबर्स ने अदालत में बच्ची के कान में बातें करने की कोशिश की, ऊंची ऊंची कहानियां सुनाने की कोशिश की, लेकिन बच्ची ने एवरीथिंग उसने इग्नोर किया और वो वहां से चली गई। तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने की कोशिश की, इन्होंने मुतादिद तदाबीर जो है अपनाने की कोशिश की, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि इनकी फैमिली के मोबाइल हर हाल में चेक होने चाहिए। जो जिंदा लाश की माँ है वो भी इंतहाई मशकूक किस्म का करैक्टर है, क्योंकि जब पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में इन लोगों की रिप्यूट पर सवालिया निशान है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जो मैं इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से नहीं कर सकती, यहाँ से नहीं कर सकती, क्योंकि फैमिलीज देखती हैं और मैं अपनी ज़ुबान को इतना गंदा नहीं कर सकती जितना लोग गंदी बातें करके इनके फैमिली के बारे में बता रहे हैं, इनके करैक्टर के बारे में बता रहे हैं कि ये किस तरह के लोग हैं और इनकी रिप्यूट कैसी है। तो जिसने भी पता करनी है इनकी रिप्यूट, वो एक दफ़ा पंजाब यूनिवर्सिटी जाए, इनके बारे में पूछे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों ख़वातीन जो हैं जो इस वक्त लाहौर में है, शबीर की बीवी और जिंदा लाश की माँ, इन दोनों के जो ये इनके नाम जो है वो शामिल हैं, नामजद हैं, ये दोनों नामजद मुल्ज़िमान हैं। फिर भी क्यों ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, क्यों पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर रही, क्यों इनके मोबाइल चेक नहीं किए जा रहे? क्योंकि इनके मोबाइल में कुछ ऐसा मवाद ज़रूर है जो मुसलसल ये रोंदी कुकड़ी को सेंड कर रहे हैं। पहले कुछ तस्वीर सेंड की, जो कल इन्होंने तस्वीर लगाई हैं वो तो अखलाकियात से गिरी हुई, इंतहा की गिरी हुई और गंदी किस्म की जहनीत की अक्कासी करती हैं कि जब ये लोग, इनको पता चल गया कि चारों खानों से इनको चित करने का वक्त आ चुका है, तो इन्होंने वो तस्वीर जो है वो वायरल करना शुरू कर दी। तो इनको जी गिरफ्तार करना चाहिए, इनके मोबाइल चेक करने चाहिए। ये लाहौर से सहूलतकारी कर रहे हैं, इनके पास मोबाइल में ऐसी क्या वीडियोस मौजूद हैं, तस्वीर मौजूद है, इसको हर हाल में देखना चाहिए, क्योंकि हमें अब शक नहीं यकीन हो चुका है। क्योंकि रोंदी कुकड़ी के लाइव स्टेशन में उस वकील के जो कि जाली मौला जट है, उसके मुंह से बात निकल चुकी है कि हमने जो है सहूलतकारी कौन कर रहा है लाहौर से। तो शबीर की बीवी इन लोगों को वो तस्वीर और वीडियोस प्रोवाइड कर रही है, पुलिस को हर हाल में इस पर एक्शन लेना चाहिए।